जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे गुरु जी से कि माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है, माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि 2021 में क्या है, साथ ही साथ माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हमें इसका विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सके। तो पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पहला सवाल हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं, इसी का जवाब जानना चाहेंगे कि माघ पूर्णिमा है कब, तिथि क्या है। जी मैं बताना चाहूँगा, माघ पूर्णिमा 27 फरवरी को है, दिन शनिवार है। तो 2021 में इस बार माघ पूर्णिमा 27 फरवरी दिन शनिवार को है। ठीक है, माघ पूर्णिमा जो है वो 27 तारीख को है। और इसकी जो शुभ मुहूर्त की बात करें, कोई भी स्नान दान जो भी करना हो, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। जी, अगर आप चाहते हैं शुभ योग में कोई भी कार्य करना, या दान हो या स्नान हो या और भी कोई कार्य अगर आप शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो शुभ समय जो है 8:15 से लेकर के 10 बजे के बीच तक है। बहुत ही शुभ योग है ये। अगर इसमें कोई कार्य करते हैं तो उसका कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होगा। मतलब कि अगर आप 8:15 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान दान जो भी करते हैं वो गुरु जी से अभी हम पूछ लेंगे, उसका विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो गुरु जी, ये जो टाइमिंग है 27 तारीख का गुरु माघ नक्षत्र का, तो इसमें हम सभी क्या विशेष रूप से कर सकते हैं। ये जो शुभ मुहूर्त है इसमें क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमें लाभ हो, और वो क्या लाभ होगा। जी, एक तो हम माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य भी कर सकते हैं। दान पुण्य तो एक तो हमें भी प्राप्त होगा और हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त होगा। हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। और हम गंगा स्नान करते हैं तो उसके पुण्य फल से हमारे कई जन्म के पापों का नाश हो जाता है और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अच्छे मतलब होता है कई गुना ज़्यादा। अच्छा, तो आपके बात से ही एक सवाल निकल के आ रहा है गुरु जी कि आखिर गंगा जी के स्नान का विशेष महत्व क्यों है। जी, गंगा जी के स्नान का महत्व ये है, जैसे कि कुंभ लगता है तो उसमें सब भगवान अपने आप चल करके उस स्थान पे आते हैं जहाँ पे कुंभ लगता है। आपको तो पता है कुंभ जो है वो अलग अलग जगह पे लगता है, तो जहाँ पे लगेगा वहीं भगवान लोग जाते हैं। उसकी उस जगह की शक्ति बढ़ जाती है, वहाँ का जो है चमत्कार बढ़ जाता है। मतलब तो इसी तरह से जब माघ पूर्णिमा आता है तो भगवान जो है अपने आप उस दिन तीर्थ में और गंगा के घाट पे स्वयं भगवान अपनी दैविक शक्ति लेकर के आते हैं। तो जो वहाँ पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, उनको एक अलग से ही अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब कि अगर माघ पूर्णिमा के दिन आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। वो क्यों? क्योंकि सभी जो देवी देवता हैं वो भी वहां पर आते हैं। कल्पवास की विशेष रूप से प्रथा है, आप सभी को पता ही है। तो गुरु जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन जो है दान क्या क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जी, दान का मैं बताऊंगा। गुड़ हो गया, तिल हो गया, कपड़ा हो गया, और कोई मान लीजिए गरीब आदमी है, उसके खाने का वस्तु नहीं है, खाने का सामग्री नहीं है, वो दान कर दें तो और अच्छा फल प्राप्त होगा, तुरंत फल मिलता है। वो कोई गरीब बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके पढ़ाई का व्यवस्था करवा दें। ऐसे और भी चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी के घर में शादियां हैं और शादी का व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, तो जो है आप 2-4 लोग का ग्रुप बना करके कुछ पैसे इकट्ठा करके उसके शादी में सहयोग कर दें। तो इसका ऐसे नॉर्मल टाइम में करते हैं तो उसका तो अलग फल है, लेकिन किसी विशेष तिथि पे, विशेष मुहूर्त पे करते हैं तो इसका हमें ज़्यादा फल प्राप्त होता है। देखिए, हमें कार्य तो करना ही है, अगर उसको हम किसी अच्छे मुहूर्त और योग पे करें तो उसका और हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मतलब कि अलग अलग लाभों के लिए अलग अलग प्रकार के दान भी होते हैं। बिल्कुल। मतलब किसी को स्टडी करना है तो उसके लिए दान के भी मुहूर्त वही रहेगा, लेकिन दान की प्रक्रिया और चीजों में अंतर आ जाता है। ठीक है, यानी कि तो इसमें एक सवाल बड़ा आता है कि माघ महीने में तिल का बहुत महत्व है, तो तिल के दान की क्या विशेषता है और साथ ही साथ तिल की कथा क्या है। देखिए, तिल का कथा ये है
भगवान नारायण श्री हरि जो है वो तिल की उत्पत्ति उनके शरीर से हुई है। भगवान श्री हरि के शरीर से तिल की उत्पत्ति हुई है, उनके पसीना से तिल का उत्पत्ति हुआ है। तो उसका इसलिए बहुत विशेष महत्व है। अगर तिल से हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तिल का दान किसी को करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य करते हैं तो उस काम के लिए जो है कई बार क्या होता है ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है उस दिन अगर कर दो तो कम मेहनत में हो जाता है। उसी तरह से है, अगर जो है आप तिल का दान करेंगे तो जो काम ज़्यादा मेहनत करके करना है वो कम में हो जाएगा। मतलब तिल का दान अगर करते हैं तो जो हम लोग जीवन में एफर्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं किसी सफलता के प्राप्ति के लिए और काम नहीं बन पाता है तो वो काम हमारे आसानी से बन जाते हैं और ईश्वर की कृपा, खास करके विष्णु भगवान की कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। तो तिल के दान का ये महत्व है। यानी कि गंगा जी के स्नान का महत्व है इस दिन, यानी कि 27 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा है। यानी कि गुरु पूर्णिमा जो है आप जानते हैं कि जो पूर्णिमा है वो महीने में एक बार आती है, आपको पता है, साल में टोटल 12, और उसमें भी माघ के पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व है क्योंकि इस पर सभी देवी देवता जो हैं वो गंगा जी के किनारे आते हैं। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, गुरुजी ने अभी बताया कि जो कुंभ लगता है वो अलग अलग जगहों पर लगता है, तो इसी प्रकार से उस जगह का महत्व भी बढ़ जाता है। तो वहां पर आप जाकर के अगर स्नान करते हैं तो फायदा होता है। लेकिन सवाल एक और गुरुजी मन में आ रहा है और दर्शकों के भी जरूर आ रहा होगा, आप भी अपने सवाल लिख सकते हैं। जय माँ गंगे जरूर कमेंट में लिखिए और आप अपने सवाल भी लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में गुरुजी से आपके सवालों को भी जरूर रखें और पूछें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सवाल जो हैं वो और मन में आ रहे होंगे, तो उनके भी जवाब हम जरूर गुरुजी से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कुछ लाइव सेशंस भी रखेंगे जिसमें आप लाइव क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो गुरुजी, मुझे लग रहा है कि दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि कोई अगर मान लीजिए चला गया गंगा जी के तट पर स्नान किया, उसका तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मान लीजिए फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर जो असमर्थ हैं जाने में, टाइम की पाबंदी भी हो सकता है टाइम किसी के पास ना हो, या हो सकता है कोई बुजुर्ग हो जो नहीं जा सकते गंगा जी के तट तक, तो आखिर उनको कैसे ये लाभ प्राप्त होगा? जी, अब उस परिस्थिति में मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, या समय नहीं है, या स्वस्थ हैं, कई सारी चीज़ होती हैं, तो उस परिस्थिति में आप घर में अगर कहीं भी अच्छी जगह का जल है, गंगा जल, तो नहाने वाले पानी में गंगा जल को डाल लें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अपने मन में उनको प्रणाम करें और उनसे बोले, हे माँ गंगा, मैं किसी कारणवश आपके तट पे नहीं आ पाया, आपके स्थान पे नहीं आ पाया, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मैं आपका यही से स्मरण कर रहा हूँ, यही से आपको प्रणाम कर रहा हूँ और मैं गंगा जल डाल करके जल से स्नान कर रहा हूँ और मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। इस परिस्थिति में ऐसे अगर करेंगे तो आपको उतना फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह है माँ गंगा का काफ़ी फल आपके ऊपर प्राप्त होगा। मतलब कि अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो जो स्नान करने के लिए गए हुए हैं वहीं गंगा जी का जल, बहता हुआ जल लेकर के आ जाएं, या फिर पहले से भी रखा हुआ है तो उस जल को पानी में मिलाया, एक बाल्टी पानी, चाहे नहाने के लिए जितना पानी आपने लिया है उसमें मिला लिया और उससे स्नान किया तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो गुरुजी, एक बार चलते चलते दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि शुभ तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, इसका एक बार पुनः रिपीट कर दीजिए ताकि दर्शकों को पता चल सके, फिर हम। जी, माघ पूर्णिमा का जो तारीख है 27 फरवरी 2021, दिन शनिवार, और इस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के कथा का भी बहुत विशेष महत्व होता है। अच्छा, जब हम लोग कथा करते हैं तो उस कथा में आता भी है पूर्णिमा के दिन इस कथा को करें। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो है ज़्यादा फल जो है पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के कथा का प्राप्त होता है। मतलब कि 27 तारीख को अगर आप सत्यनारायण देव की कथा कराना सोच रहे हैं घर में कि इधर कराना है, तो कराना जरूर चाहिए, महीने में एक दिन तो, और पूर्णमासी के दिन अगर आप कराते हैं और खास करके माघ की ये जो पूर्णिमा है उस दिन, तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए, हम जरूर गुरु जी से पूछेंगे और आप सभी के लिए जवाब लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है, गृह क्लेश की हो या फिर घर में कोई प्रॉब्लम हो, या तरक्की नहीं हो रही है, पढ़ रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, या जॉब करते हैं और आपको पैसा बचता नहीं है,
अनेक प्रॉब्लम, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप सभी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर जो नीचे नंबर दिया हुआ है इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप पर्सनली भी अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जान सकते हैं गुरुजी से। तो आप सभी जरूर कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। माघ पूर्णिमा के दिन बहते हुए माँ गंगा के जल में जरूर स्नान कीजिए और पुण्य की प्राप्ति कीजिए। ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप सभी कमेंट में जय माँ गंगे जरूर लिखिएगा। गुरुजी विदा चाहेंगे। नमस्कार सभी दर्शकों के तरफ से आपको, और आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री नमस्कार। राधे। राधे राधे।